ताइवान से तनातनी के बीच चीन की नई सबमरीन 30,000 किलोमीटर तक संपर्क में रह सकती है ये पनडुब्बी। जानकारी ऐसी कि यूएवी से कनेक्ट रहेगी चीन की ये नई सबमरीन। साउथ चाइना सी में चल रहा है पनडुब्बी का परीक्षण। चलिए अब देखिए समंदर में चीन की शार्क। क्या है चीन की शार्क, समझिए। चीन एक बेहद विध्वंसक पनडुब्बी बना रहा है। आधुनिक संचार तकनीक से लैस होगी ये पनडुब्बी। 105 किलोमीटर दूर तक जासूसी करने में सक्षम होगी और पानी में 200 मीटर नीचे तक जासूसी कर सकती है ये पनडुब्बी। 30,000 किलोमीटर तक संपर्क में रह सकती है। 30,000 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी है ये। साउथ चाइना सी में जासूसी के लिए चीन इस सबमरीन को बना रहा है। सवाल यह है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, क्या चीन ने मान लिया है कि ताइवान पर अगर कब्जा करना है या अमेरिका को चुनौती देनी है तो उसको समुद्री रास्ते पर या समुद्र पर अपनी बादशाहत कायम करनी होगी? ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, नेवी पर जिस तरह से उनका जोर है, आप ही लोग बोलते हैं कि एम्फीबियस अटैक करना होगा ताइवान पर, तब जाके ताइवान पर चीन कब्जा कर सकेगा। क्या ये सब उसी की तैयारी है? देखिए, इंडो पैसिफिक पे जिस प्रकार से डायनामिज्म हो रहा है, सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और निश्चित रूप से चीन उसको लग रहा है कि वो अकेला पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी पड़ोसी देश हैं इस क्षेत्र में लगभग 14 से 15 हैं जो कि साउथ चाइना सी के आसपास के देश जो हैं वो सभी चीन का विरोध करते हैं। तो ऐसे में अपने आप को अकेला पाने की वजह से चीन चाहता है कि पूर्ण तरफ से सक्षम रहे और किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं पड़े। इस पनडुब्बी को लेकर क्या एनालिसिस? इस पनडुब्बी पर देखिए, गुआम जो क्षेत्र है वो काफी दूर पड़ता है और हो सकता है कि आवश्यकता पड़े कि चाइना को अपना जो मैरीटाइम एसेट्स हैं वो इंडियन ओशियन में भेजना पड़े, जहां से दूरी बढ़ जाएगी। जो कम्युनिकेशन का लिंक बताया जा रहा है वो ड्रोन के माध्यम से रेडियो रिले के सिस्टम के थ्रू वो कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो जिस प्रकार से सर्वेलेंस करेगी और वहां के जो डेवलपमेंट होंगे इस एरिया में, एनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट विल बी कन्वेड टू चाइना इमीडिएटली। ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा जो उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को और बिल्कुल सही बात है। और साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं चीन के दबदबे को किस तरह से चुनौती दी जा रही है और जाहिर है चीन की जो ये तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जिस तरह से चीन खुद को और भी ताकतवर बना रहा है जनरल चतुर्वेदी, वो समझ में आता है। लेकिन अमेरिका का भी जिक्र हो रहा था, वन चाइना पॉलिसी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अंजलि ने किया। क्या आपको लगता है वो अमेरिका जो आज की तारीख में ताइवान का इस कदर खैरख्वाह बनने की कोशिश कर रहा है या दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी इस पॉलिसी में भी बदलाव करेगा क्या? ये तो कह दिया जाता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड भेज दिए जाएंगे ताइवान में, लेकिन वन चाइना पॉलिसी में तो कोई बदलाव किया नहीं गया है। वो सब दिखाने के लिए है कि वन चाइना पॉलिसी में बदलाव नहीं किया गया, बट इंटरनली आज सब लोग, मैं इंक्लूडिंग इंडिया, का पूर्ण विश्वास है कि वन चाइना पॉलिसी अगर चाइना फॉलो करेगी दूसरे देशों के लिए तो मानेंगे हम। हाँ। लेकिन अगर चाइना हर एक जगह की इस्लामी हर एक देश के साथ थोड़ी थोड़ी उनकी जमीन और उनका प्रभुत्व का एरिया लेना चाहेगी तो क्यों? लेकिन फिर बायलैटरल ये नहीं हो सकता। चतुर्वेदी सर, मेरा एक सवाल है, ये जो घातक पनडुब्बी चीन की ओर से बनाई जा रही जिसमें सर्वेलेंस की भी फैसिलिटी होगी, क्या ये अकेले तैयारी सिर्फ ताइवान के लिए है या फिर ये चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका के लिए भी है कि हमें कम आंकने की भूल मत करना? ये जो एरिया है इंडो पैसिफिक का, साउथ चाइना सी का, बहुत महत्वपूर्ण एरिया है हमारी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिशरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल गैस सबके पॉइंट, बहुत रिच एरिया है। और इस एरिया को बचाने के लिए 7th फ्लीट वहाँ पे रखा हुआ है और मैं समझता हूँ क्वाड का जो गठन हुआ है ये सब इन चीज़ों को देखते हुए हुआ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा, वो सर्वेलेंस सबमरीन, हर एक सबमरीन कैपेबल होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। चाइना के लिए मुश्किल तब बढ़ जाती है जब ताइवान भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए पनडुब्बी की तैयारी करता है, ये जानते हुए कि जापान उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।